अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कांस्टेंट के बारे में मुकम्मल तफसील आपको बता दी है, तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। इसकी मैंने आपको कल हिंट दे दिया था कि इसकी एक इंटीजर कांस्टेंट होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और चार कांस्टेंट। चार को हम फ्लोट भी कहते हैं, यानी कि जो सा हमने फ्लोट डाटा टाइप पढ़ी है। वेरिएबल की भी हमने यही डाटा टाइप्स पढ़ी हैं और कांस्टेंट की भी यही डाटा टाइप्स हैं। ये इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट, चार कांस्टेंट और फ्लोट को हम रियल भी कह सकते हैं। तो चलें आज के हम टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला है इंटीजर कांस्टेंट। आज आपको मैं इसकी तफसील के बारे में बताऊंगा कि इंटीजर कांस्टेंट होता क्या है। दरअसल इंटीजर कांस्टेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि इंटीजर आर द वैल्यू विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। यानी कि इंटीजर वो वैल्यू होती है जोन सी विदाउट अ डेसिमल पॉइंट हो और वो चेंज ना हो सके, एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। ये सिंपल है, ये इंटीजर कांस्टेंट है। जैसे कल मैंने आपको कांस्टेंट की डेफिनेशन बताई थी, कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो प्रोग्राम के दौरान चेंज नहीं की जा सकती। इसी तरह इंटीजर कांस्टेंट है कि इंटीजर सिंपल वर्ड वो है वैल्यू जो विदाउट अ डेसिमल पॉइंट होती है और इसके साथ कांस्टेंट मिला दी तो वो कैन नॉट भी चेंज हो जाएगी। इंटीजर वो वैल्यू है जो विदाउट अ डेसिमल पॉइंट होती है और कैन नॉट भी चेंज होती है। जैसा कि ये मैंने छोटी सी डेफिनेशन है, आप अच्छी तरह इसको याद कर सकते हैं। इंटीजर आर द वैल्यू विदाउट अ डेसिमल पॉइंट एंड कैन नॉट बी चेंज। एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इसको समझा सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल इसकी हो सकती है, हम 5 लिख देंगे तो ये इसकी एग्जाम्पल होगी, तो इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते और ये पॉइंट के बगैर है। एक जैसे कि हम ये 32 लिख सकते हैं तो इसके दरमियान में पॉइंट नहीं है, तो ये हमारी एग्जाम्पल बन सकती है। ये क्या प्रोग्राम के दौरान ये चेंज भी नहीं होगी। और इस तरह की और भी बहुत कुछ ATC, मतलब कि इस तरह की और भी बहुत कुछ जो से प्रोग्राम के दौरान चेंज ना हो और विदाउट ए डेसिमल पॉइंट हो। ये था इंटीजर कांस्टेंट। इसके बाद हमारा है फ्लोट कांस्टेंट। फ्लोट आर द वैल्यू इसकी मैं आपको सबसे सिंपल डेफिनेशन बताऊंगा कि फ्लोट आर द वैल्यू विद अ डेसिमल पॉइंट एंड कैन नॉट बी चेंज। ये भी इसी तरह के जो सा इंटीजर है वो विदाउट अ डेसिमल पॉइंट होता है और जो सा फ्लोट है वो डेसिमल पॉइंट के साथ होता है। यानी कि जो सी फ्लोट डाटा टाइप है वो पॉइंट इंक्लूड अ पॉइंट होती है, यानी कि जो सी फ्लोट डाटा टाइप है उसके अंदर पॉइंट होना लाजमी होता है। और इसी तरह कांस्टेंट जो चेंज नहीं होता। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है, आप इसको अच्छी तरह याद कर सकते हैं। फ्लोट आर द वैल्यू विद अ डेसिमल पॉइंट एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। इन दोनों डेफिनेशन में सिर्फ इतना फ़र्क है, जो सा इंटीजर वैल्यू होती है वो विदाउट अ डेसिमल पॉइंट होती है और जो फ्लोट वैल्यू होती है वो विद अ डेसिमल पॉइंट होती है। और ये कांस्टेंट की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता है कि कांस्टेंट जो सी वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, तो ये हमने साथ लिखनी है। इसकी एग्जांपल में हम आ सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर ये 5 और 32 दिया, ये विदाउट अ डेसिमल पॉइंट है। इसकी एग्जांपल में हम लिख सकते हैं 0.5, जैसे कि ये पॉइंट आ गया इंक्लूडिंग अ पॉइंट, ये हमारा फ्लोट के लिए इस्तेमाल होगा। इस तरह हमने 32 लिखा, 3.5 3.2 लिख सकते हैं हम। ये आगे ज़्यादा वैल्यू आ गया 14.1, इस तरह की वैल्यू पॉइंट जिसके अंदर होगा वो हमारी फ्लोट होगी और ये प्रोग्राम के दौरान चेंज नहीं हो सकती, ये फ्लोट कांस्टेंट है। और इस तरह की पॉइंट वाली जितनी भी वैल्यू हैं हमारी ये फ्लोट कांस्टेंट कहलाएंगी और जो चेंज नहीं हो सकती वो फ्लोट कांस्टेंट कहलाएंगी। इसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है कि चार कांस्टेंट, यानी कि करैक्टर कांस्टेंट। करेक्टर यानी एनी करेक्टर जो से, मतलब कि मैंने आपको पहले बताया करेक्टर वो वाली वैल्यू होती है जो ओनली वन करेक्टर लेता है। इसके अंदर एनी स्मॉल केस लेटर, अपर केस लेटर, या स्पेशल सिंबल, जो से भी कोई भी मतलब कि हमारा स्पेशल सिंबल होता है। स्पेशल सिंबल हम
आप देख सकें हमारे मोबाइल में भी अक्सर आपको पता होगा कि स्पेशल सिंबल वगैरह होते हैं, और एनी कोई पंक्चुएशन मार्क वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ होती है, कोई भी अल्फ़ाबेटिक लेटर होता है, वो एनी जोन है वो ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में, इन्वर्टेड कॉमास ये वाले एनी स्मॉल, ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि एनी स्मॉल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी वैल्यू होगी, ये वाले इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी वैल्यू होगी, आप ये करैक्टर कांस्टेंट इज कॉल्ड करैक्टर कांस्टेंट। ये सिंपल डेफिनेशन है, यानी कि एनी स्मॉल केस लेटर, स्मॉल केस यानी कि कोई भी स्मॉल केस लेटर, अपर केस लेटर, स्पेशल सिंबल हो जाए, ये सारे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होंगे तो हमारे ये 4 कांस्टेंट कहलाएगी। इसके एग्जांपल मैं आपको सिंपल से दे सकता हूँ कि एग्जांपल में हम जैसे कि ये ए है, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हैं तो ये हमारा 4 कांस्टेंट हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है कि सिर्फ ओनली 1 करैक्टर हो, ज़्यादा पूरा नाम नहीं हो सकता, ओनली 1 करैक्टर होगा तो ये करैक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। ये नॉट का साइन हो गया, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है, ये कोई भी वैल्यू होगी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी वैल्यू होगी हमारी वो करैक्टर कांस्टेंट कहलाएगी, और इस तरह का बहुत कुछ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, टाइप्स कांस्टेंट भी हो गया और टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। तो आप इसको अच्छी तरह याद करें और उसको अच्छी तरह समझिए। ये हमारे प्रोग्राम के अंदर और बहुत कुछ हमें फ़ायदा पहुंचाएंगे, आगे जाके इसका हमें बहुत फ़ायदा होगा, तो आप इसको अच्छी तरह याद करें। अभी से आप अच्छी तरह याद करेंगे तो आगे जाके आपको परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह की मैं आपके लिए और भी वीडियो लाता रहूँगा, आपको पूरी सी लैंग्वेज सिखाऊँगा। आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और इससे फ़ायदा उठाया करें, और इसको मुकम्मल तफसील से याद किया करें ताकि आपको बेनिफिट हो। शुक्रिया।